नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सबसे बातचीत करने आया हूँ। लगभग सैकड़ों स्टूडेंट का फ़ोन आया एवं कई हमारे साथियों ने भी कॉल किया कि एएनएम की जो बहाली हो के लिए अभी रेज ऑब्जेक्शन का लिंक दिया गया है। रेज ऑब्जेक्शन में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजर्वेशन का कॉलम जो है सो गलती हो गया है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ जहाँ अपना मूल प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए था, मतलब एएनएम का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जमा करना था, मतलब अटैच करना था, वहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐड कर दिया, जिस वजह से उनको मतलब उनका जो कैंडिडेचूर है वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और ऐसे कई छात्र हैं, कई छात्राएं हैं जिनको ये दिक्कतें हैं, जिनको ये समस्याएं हैं। कई लोगों के जहाँ पर मैट्रिक का देना चाहिए वहाँ पर कई लोग इंटर का सर्टिफिकेट्स लगा दिए हैं। तो इन सब वजह से भी कई लोगों को, इन त्रुटियों की वजह से भी कई लोगों को अमान्य कर दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर किन्हीं को 50 पॉइंट आ रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको कितना पॉइंट नंबर है, मतलब कितना प्रतिशत हमको नंबर है और हमको कितना आना चाहिए। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बीटीएससी जो ये नियुक्ति कर रही है एएनएम का 10,779 जो पद है, ये इसके लिए जो है सो नियमावली है और उसी नियमावली के आधार पर ये नियुक्तियाँ हो रही है। आप सबको पता होगा, शायद नियमावली आप लोग देखे भी होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एएनएम में जो प्राप्तांक हैं, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स एएनएम में हैं हाईएस्ट, उसके लिए आपको 60 पॉइंट मिलेगा, मतलब 60 अंक दे होगा। जितना प्रतिशत आपको एएनएम में मार्क्स है उसको 0.6 से आप गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कितना पॉइंट बन रहा है, सिर्फ एएनएम कैंडिडेट। और साथ साथ वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एएनएम के बाद जीएनएम का कोर्स या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, उनके लिए 15 अंक देना है। 10 अंक अगर एएनएम के बाद जीएनएम आपने किया है तो उसके लिए 10 अंक, या फिर अगर आपने पोस्ट बेसिक किया है तो उसके लिए 5 अंक, या फिर डायरेक्ट अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो उसके लिए 10 अंक, और उससे अपर अगर डिग्री है तो उसके लिए 5 अंक। तो टोटल 15 अंक जो है सो उच्चतर क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलना है। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर राज्य सरकार के अस्पताल में काम किए हैं, क्योंकि कई लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, जो पीएचसी के प्रभारी हैं, उन लोगों के सिग्नेचर का और उन्हीं लोगों के द्वारा निर्गत जो किया गया है एक्सपीरियंस वो लगा दिए हैं। तो वो ऐसे एक्सपीरियंस को वायलेट कर नहीं किया गया है, इनवायलेट कर दिया गया है, क्योंकि नियमावली में जो है सो सिविल सर्जन रैंक के पदाधिकारी का ही एक्सपीरियंस जो है सो वैलिड है। सिविल सर्जन हो गया, डायरेक्टर हो गया, इस तरह के ये सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सिविल सर्जन रैंक के पदाधिकारी का ही लगाना है, और अदर कोई भी सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि ऐसी नियुक्ति जिसके लिए बजाबते राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर भी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाली थी, और उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं और उनको सिविल सर्जन अगर एक्सपीरियंस देता है या फिर किसी अस्पताल के अधीक्षक उपाधीक्षक, ये लोग तभी जा कर के वो एक्सपीरियंस वैलिड होगा। साथ ही साथ ये लगभग 3-4 समस्याएं स्टूडेंटों के पास था, खास करके एएनएम की जो छात्राएं हैं वो समझ नहीं पा रही थी, उनके गार्जियन भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चों को कितना मार्क्स मिला है। कई लोगों को 45 पॉइंट आ रहा था, कई लोगों को 46 था, कई लोगों को 47 था, कई लोगों को 54 था, कई लोगों का 55 था, कई लोगों का 56 भी था, क्योंकि बहुत अधिक मार्क्स कैंडिडेट को कॉलेज में ही मिले हैं। तो लगभग सभी कॉलेज में यही एवरेज रहा है, सबको अधिकतर मार्क्स मिले हैं, जिस वजह से कैंडिडेट लोगों को इतना मतलब ज़्यादा
अंक उसका मिल रहा है। साथ ही साथ जो लोग एक्सपीरियंस पर लगभग हज़ारों लोग एक्सपीरियंस अपना लगाए हैं, जिनका एक्सपीरियंस सही भी है। तो अब हमको लगता है कि जो समस्याएं आप सभी के मन में था कि कितना पॉइंट कैसे बना, तो अब हमको लगता है ये समस्याएं आप सबकी दूर हो जाएगी और आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा अगर हमको 80% है तो हमको कितना पॉइंट हुआ। तो 80% को जो भी परसेंटेज हो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको आपके एएनएम के कोर्स में कितना मार्क्स है वो आपको पता चल जाएगा। साथ साथ अगर आपने एक्सपीरियंस कहीं काम किया है सरकार के सरकारी अस्पतालों में तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसके लिए भी आपको 5 अंक 1 साल का दे होगा और टोटल 5 साल का अंक उसमें जोड़ा जाएगा, तो मतलब 25 अंक, हाईएस्ट 25 अंक रहेगा। और साथ ही साथ अगर हायर डिग्री है तो उसके लिए 15 अंक। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपको हाईएस्ट मिल रहा है 60 अंक मिल रहा है। किसके लिए? तो आपके डिप्लोमा के लिए, मतलब एएनएम कोर्स के लिए। साथ ही साथ 15 अंक आपको हायर डिग्री के लिए मिल रहा है और 25 अंक आपको एक्सपीरियंस के लिए मिल रहा है। तो टोटल 100 अंक बन रहा है और इसी आधार पर मेरिट बनेगा और इसी आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अभी जो आप लोग जो इसमें भरपाई करेंगे, जो रेज ऑब्जेक्शन डालेंगे और सही जिनका तथ्य के साथ होगा, उनके एप्लीकेशन पर विचार करेगी बीटीएससी और उसके बाद काउंसलिंग के लिए यथाशीघ्र काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और तीसरे सप्ताह में ही काउंसलिंग होगी। इसलिए आप सब अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। साथ साथ इसके बाद, इसके तुरंत बाद ही पैरामेडिकल छात्रों का भी काउंसलिंग होगा। आप सबको पता है कि ओटी असिस्टेंट लगभग 1096 पद, एक्सरे टेक्नीशियन लगभग 800 कुछ पद है और ईसीजी टेक्नीशियन के भी 167 या 163 पद हैं, जिन पर साथ ही इसके तुरंत बाद ही काउंसलिंग होगी और सबका नियमावली अलग अलग है। अब हमको लगता है कि आप सभी के लिए ये जानकारी सही है और आप सब इसको सुनने के बाद, अगर पूरा वीडियो आप सुनते हैं तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि किस आधार पर ये तैयार किया गया है, काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये आप समझ पाएंगे। आप सभी को अगर यह जानकारी सही लगे या भी तो आप पैरामेडिकल छात्र संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।